हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है दीप दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहन सिंह चौधरी सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि 2 दिन पहले मैंने भारत की भूगोल जो पटवार के एग्जाम में पूछी जाएगी उसकी स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको कहा था कि भाई इसके 2 दिन बाद ही इसके जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी वीडियो मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों, अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है, वो वीडियो आपके सामने आ चुकी है। चर्चा करते हैं अपन कि पटवार प्रीवियस ईयर में जो भारत ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए थे, कैसे प्रश्न थे, उनका क्या लेवल रहा और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए थे। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स भी आ रहे थे, कुछ के पॉजिटिव, कुछ के नेगेटिव। कुछ अपवाद होते ही हैं, धरती पर वो इंसान नहीं देवता हैं, ठीक है, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। पढ़ने का तो कोई काम है नहीं उनका। चलो दोस्तों, चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। देखो, जब भारत के नक्शे को आप देखोगे ना, तो आप पाओगे कि भाई उत्तर प्रदेश जो है ये सर्वाधिक 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। चाहे उत्तर प्रदेश बात करें, उत्तराखंड के साथ में लग रहा है, बिहार के साथ लग रहा है, एमपी के साथ लग रहा है, राजस्थान के साथ लग रहा है, हरियाणा के साथ लग रहा है, पंजाब के साथ लग रहा है। उधर बात करते हैं, सॉरी, हरियाणा के साथ लग रहा है। और अगर बात करें तो एक तो हो गया उत्तराखंड, एक हो गया, ध्यान रखना कौन सा, हरियाणा, एक हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, एक बात करते हैं बिहार हो गया। जब भारत के नक्शे को आप अच्छे ढंग से देखेंगे तो भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक 8 राज्यों से सीमा बनाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि भाई भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है या जलीय सीमा बनाता है, तो वो बनाता है मेरे बच्चों गुजरात, नंबर 1। और नंबर दूसरा अगर पूछा जाए तो वो आंध्र प्रदेश है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो अपने भारत का रहेगा वो राजस्थान रहेगा, और 1 नवंबर सन 2000 को क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बना था मध्य प्रदेश। ये उत्तर और दक्षिण गलियारे जो हैं वो, सॉरी, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर जो चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई की रेखाएं जो मिलेंगी मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1 सितंबर सन 2021 को एसबीआई ये तो बैंक की बात करती भाई, ने तैरता हुआ एटीएम खोला है। बिल्कुल खोला है भाई। ये पर्यटकों के लिए सेवा शुरू की गई है भैया, पर्यटकों के लिए की गई है सेवा शुरू। और कहां की गई है? चिल्का, सॉरी, ये कहां की गई है? नक्की झील, माउंट आबू, जी नहीं, डल झील श्रीनगर। ये डल झील श्रीनगर में की गई है भैया, है ना। डल झील श्रीनगर में की गई थी 1 सितंबर सन 2021 को। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर पूछा है। पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर कौन सा है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो ध्यान रखना, थाल घाट, चौड़ा विदर, पाल घाट, खंडवा विदर और भोर घाट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पाल घाट। बी आंसर रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, पाल घाट इसका आंसर रहेगा। और यह वह दो दर्रा है, ध्यान रखना, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, पश्चिमी घाट में ही, ठीक है ना, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है। तो पाल घाट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, कौन सा? पाल घाट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट। थाल घाट महाराष्ट्र में, बोर घाट महाराष्ट्र में है। और अगर अपन बात करेंगे पाल घाट दक्षिण भारत में। निम्नलिखित को सुमेलित करें। सुमेलित कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, सुमेलित करेंगे तो देखो इसमें जो रहेगा HBHEL, ठीक है ना। तो ये इसमें रहेगा ये BHEL, व्हील। व्हील का संबंध इलेक्ट्रिकल से है, व्हील का। HAL, ठीक है, हाल, HAL। तो इसका संबंध रहेगा, ध्यान रखना, किससे? एयरोनॉटिक्स से, एयरोनॉटिक्स से संबंध रहेगा इसका, ठीक है ना। और HOCL, ठीक है ना, ये HSAIL, सेल। सेल का संबंध किससे है भाई? सेल।
सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है सेल। तो देखो सेल का संबंध किससे रहेगा, ध्यान रखना। तो ये सेल का संबंध रहेगा किससे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से। इसका तो पूरा नाम भी पूछ लेता है सेल का, SAIL, इसका मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसका संबंध किससे है, रसायन से। तो इसमें आंसर हो गया 3, 4, फिर उसके बाद में हो गया 1 और 2, 34, 12 इसका आंसर है। और जहां कहीं भी 34, 12 है तो 34, 12 ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। 34, 12 ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भाखड़ा नागल जी, भाखड़ा नागल सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भारत का, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध रहेगा। और ये रहेगा भाखड़ा नागल सतलज नदी पर, सतलज नदी पर रहेगा जी। भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु कहा था इसको जवाहरलाल नेहरू ने, चमत्कारिक विराट वस्तु बोल दिया इसको, चमत्कारिक विराट वस्तु कह दिया भैया इसको। हीराकुंड परियोजना भारत का सबसे लंबा बांध है भाई, भारत का सबसे लंबा बांध, ये सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध। और ध्यान रखना कहां पर रहेगा, उड़ीसा में, ये उड़ीसा में रहेगा। 4800 मीटर लंबाई रहेगी इसकी, 4800 मीटर लंबाई रहेगी, यानी कि ये रहेगा कितना, 4800 मीटर, लगभग 4.8 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये भी बहुत शानदार बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। कोसी परियोजना, पहली बात तो बिहार में बहने वाली नदी है और बिहार का शोक कहते हैं, लेकिन बेटा कोसी परियोजना कोसी नदी पर है और हीराकुंड परियोजना महानदी पर। तो देखो क्रमश से पूछा है, भाखड़ा नागल सतलज पर हो गई, हीराकुंड महानदी पर हो गई और ये कोसी पर हो गई। तो इसका मतलब परियोजनाओं से प्रश्न आ रहा है, आप देखो कितना डीपली और बढ़िया प्रश्न है ना। 3 परियोजना एक ही प्रश्न में पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है, सोशल फॉरेस्ट्री टर्म्स वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया इन, यानी भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रयोग कब किया गया था। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रयोग पूछा गया है, कब किया गया था। ए ऑप्शन में आपको जो है वो 1966 है, बी ऑप्शन में 1976 है, सी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी ऑप्शन में जो आपका रहेगा वो रहेगा कौन सा, 1985। अब इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है ये ध्यान रखना। तो इसमें राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में इसका पहली बार प्रयोग किया गया है, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा इस शब्द का यूज किया गया है। किस शब्द का यूज किया गया है, यानी सामाजिक वनीकरण पद का प्रयोग किया गया है। आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया, बी आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा इसमें, बी आंसर करेक्ट रहेगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात रहेगी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम पर। तो आंसर इसका रहेगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मेरे बच्चों विश्व ओजोन दिवस आपको याद रखना भाई, 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। अगर आपसे पूछता कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, ये इंपोर्टेंट दिवस बता रहा हूं भाई। देखो मैंने आपको जो स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि आप पूरे विश्व या विश्व के जो दिवस हैं, भारत के जो दिवस हैं, यानी राष्ट्रीय और जो है अंतरराष्ट्रीय दिवस जो इंपोर्टेंट हैं, ध्यान रखना, जो प्रकृति से संबंधित हैं, है ना, उनको तो आप जरूर याद करना। अब देखो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करेगा, कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाते हैं। विश्व योग दिवस कब मनाते हैं, अभी चर्चा में है योग दिवस, योग दिवस मनाते हैं 21 जून को, 21 जून को मनाते हैं।
मेरे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भाई देखो एड्स दिवस कब मनाते हैं, ठीक है ना, एड्स दिवस कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को मनाते हैं भाई, 2 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। और जैसे जैव विविधता दिवस 22 मई, जैसे अगर बात करते हैं इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उपभोक्ता, एक आपका यूएनओ दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना कितने तारीख को, 24 अक्टूबर को। तो आप लोग ऐसे दिवस याद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विश्व पर्यावरण दिवस रहेगा। एक आप ध्यान रखना 15 मार्च को मनाते विश्व उपभोक्ता दिवस, लेकिन यहां पर आपसे विश्व ओजोन दिवस पूछा गया है, 16 सितंबर को मनाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य वनाच्छादित क्षेत्र अधिकतम रखता है, वन रिपोर्ट आपको पढ़नी ही है भैया, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वन कहां पर है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, डी आंसर रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट। कहां पर है सबसे ज्यादा वन, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, ये अभी भी और पहले भी इसका डाटा यही था। अगला क्वेश्चन पूछा है, देखो कितना गजब का क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं जबकि भारत में 15 हैं, तो उनमें से पूछा है। तो देखो भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक कृषि जलवायु क्षेत्रों में से निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क के रूप में वर्गीकृत किया गया है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र शुष्क, और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में आएगा फर्स्ट सी आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, और सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, और फिफ्थ, ये 10 है राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखेंगे तो राजस्थान आएगा इसमें, राजस्थान शुष्क क्षेत्र। और ये कहां पर पाई जाती है, ये जलवायु, ये कृषि जो जलवायु प्रदेश है कहां पर है, एक तो इसके अंतर्गत आएगा जैसलमेर, और एक इसके अंतर्गत आएगा मेरे बच्चों क्या, बीकानेर, बीकानेर इसके अंतर्गत आएगा, एक इसके अंतर्गत आएगा मेरे बच्चों चूरू आएगा। फर्स्ट ए के अंतर्गत आते हैं बाड़मेर, जोधपुर, और ध्यान रखना फर्स्ट बी के अंतर्गत आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, और चूरू का उत्तरी भाग, बीकानेर का उत्तरी भाग, और फर्स्ट सी के अंतर्गत आते हैं जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, और चूरू का भाग हो गया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में चोटियां दी हुई हैं, सूची 2 में उनके सामने पर्वत दिए गए हैं कि कौन से पर्वत की कौन सी चोटी है, और सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों में सही से उपयोग करें। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस बात का विशेषतः, देखो चाहे अपने पटवार की अपन तैयारी कर रहे हैं, चाहे 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के साथ में जुड़ जाएं। मैं आपको बार बार यहां से बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, देखो करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास यहां से चल रही है, अंग्रेजी की बेहतरीन क्लास यहां से आप ले सकते हो, जीके के अन्य सब्जेक्ट की बेहतरीन क्लास आप यहां से ले ही सकते हो। सारे टीचर अपना पूरा भरपूर योगदान दे रहे हैं, रीजनिंग की क्लास बेहतरीन ले सकते हो, आप मैथ्स की क्लास ले सकते हो, ठीक है ना। आप अगर कोई कोर्स खरीदना चाहते हो तो देखो एक मोबाइल में या सिम में जितना 1 महीने का रिचार्ज डलता है उतने का यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा आपको, तो आप लोग जरूर जुड़े, ध्यान रखें। तो आगे देखो गुरु शिखर, अब गुरु शिखर कहां पर है भैया, अरावली में रहेगा। देखो 5 विकल्पों वाला क्वेश्चन है भाई, 5 विकल्पों वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो 5 विकल्पों वाला क्वेश्चन है। अब देखो बेटा अगर अपन बात करेंगे नेक्स्ट, ये बात रहेगी बेटा धूपगढ़ की, धूपगढ़ की बात रहेगी। अब किसकी बात रहेगी, धूपगढ़ की। एक बार चोटी है, इधर पर्वत श्रृंखला है, धूपगढ़ है, डोडा बेटा है, एक सांसेर कांगरी है, ठीक है, सांसेर कांगरी हो गई, तो डोडा बेटा और धूपगढ़। डोडा बेटा पड़ेगी बेटा ये नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर पड़ेगी डोडा बेटा। तो 2 से मिल रहा हो तो देखो 1 में 5 हो गया, ठीक है, 1 में 5 यहां नहीं है, 1 में 5 यहां है, यानी बी वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ये दोनों बचे बी और डी। तो 1 में 5 है, सी में 3 है, सी में 3 देखो तो यहां तो है नहीं, सी में 3 यहां है, तो ये मिल जाएगा भैया, ठीक है। 2 में 2 हो जाएगा, 2 में 2 हो जाएगा, 3 में क्या हो जाएगा, 3 में 3 हो जाएगा, और 4 में क्या हो जाएगा, 4 में 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो विंध्यन क्रम की कोई भी ध्यान रखना चोटी यहां से नहीं पूछी गई है, तो इसमें हो जाएगा आंसर 52 31 31, 52 31 आंसर है, डी आंसर इसका बिल्कुल राइट रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, गुरु शिखर चोटी है, अरावली में है, धूपगढ़ है, सतपुड़ा में है,
डोडा बेटा नीलगिरी पर है। और ध्यान रखना ये जो है सांसेर कांगरी ये कहां पर है, काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान का प्रश्न आ गया है यहां पर एक बीच में, ये भी थोड़ा देख लें। अनुच्छेद 338 बी, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया था। बिल्कुल, पिछड़े वर्गों के लिए अनुच्छेद 338 बी स्थापित किया गया था। ये पूछा है कौन से अनुच्छेद संशोधन के द्वारा, तो ये 102वां संशोधन अधिनियम हुआ था 2018 में। ठीक है ना, 102वें संशोधन के द्वारा। पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न था, आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट। दक्कन का पठार मुख्यतः बना है, तो देखो दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से बना है बेटा। बेसाल्ट चट्टानें आग्नेय चट्टानों का ही उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान, मैंने कहा था ना आपको चट्टानें अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है ना। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान जो है लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आग की तरह। ठीक है ना, और ये ईंट की तरह कठोर चट्टानें होती हैं, आग की तरह होती हैं। ध्यान रखना, यानी गर्म चट्टानें हैं, लावा के जमने से या यूं कह दो कि भाई मैग्मा के जमने से इनका निर्माण हुआ है। तो देखो बेटा आग्नेय चट्टान इनसे निर्माण, तो बेसाल्ट चट्टान इसमें रहेंगे। बेसाल्ट चट्टानों से दक्कन का पठार बना है। ठीक है ना, इसे ज्वालामुखी पठार कह सकते हैं अपन, और ये भारत की सबसे प्राचीन भूआकृति प्रायद्वीपीय पठार का अंग माना जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अब तक स्थापित जैव मंडल निचय शामिल नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि भाई अब तक जो जैव मंडल निचय हैं, ध्यान रखना, उन जैव मंडल निचयों में कौन शामिल नहीं है। तो सुंदरबन बिल्कुल है, ग्रेट निकोबार बिल्कुल है, नंदा देवी बिल्कुल है, कच्छ की खाड़ी ये नहीं है जी। कच्छ की खाड़ी जैव मंडल नीचे नहीं है, कच्छ की खाड़ी नहीं है भाई, जैव मंडल नीचे कच्छ की खाड़ी में नहीं है भाई। अब देखो और कौन कौन से, अगर नीलगिरी होता तो होता, नीलगिरी होता तो होता भैया, नीलगिरी होता तो हो जाता। नीलगिरी की बात करेंगे तो नीलगिरी ध्यान रखना पहले स्थापित किया जाएगा, प्रथम है, ध्यान रखें। और देखो और कौन सा है, अगर सुंदरबन पूछा है अच्छी बात है, मन्नार की खाड़ी होता तो भी हो जाता। मन्नार की खाड़ी ये जैव मंडल नीचे है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन है ही, ग्रेट निकोबार है ही, इसमें और भी शामिल कर सकते हैं अपन, और भी देखेंगे। नंदा देवी एक, नंदा देवी हो ही गया, ये तीनों हो ही गए। नौकरेक पंचमणि, नौकरेक एक नौकरेक है, पंचमणि एक कौन सी है, पंचमणि एक पंचमणि है भाई। एक अगर बात करेंगे आप सिमलीपाल है, बोलो कौन सा है, सिमलीपाल, एक सिमलीपाल रहेगा, सिमलीपाल उड़ीसा में रहेगा, सिमलीपाल, सिमलीपाल ये कहां रहेगा, उड़ीसा में रहेगा सिमलीपाल। एक अगर बात करेंगे सिमलीपाल के अलावा है ना अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक वाला रहेगा, ध्यान रखना अमरकंटक। एक रहेगा आपका ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमाला, एक अगस्त्यमाला रहेगा। ये कुछ इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। एक कंचनजुंगा पन्ना हो गया, एक पन्ना हो गया, एक कंचनजुंगा हो गया, कंचनजुंगा हो गया, कंचनजुंगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपोर्टेंट है। सुंदरबन है ही, ग्रेट निकोबार है ही, नंदा देवी है ही, लेकिन कच्छ की खाड़ी नहीं है। आंसर ये गलत होगा, ये जैव मंडल नीचे नहीं है। असम की जलवायु कैसी है जी, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु बिल्कुल है। ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु जी नहीं, कहाँ है शुष्क बताओ, वहां तो खूब वर्षा होती है। शुष्क मरुस्थलीय, अब बेटा मरुस्थलीय भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जी नहीं है, तो अफ्रीका में पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सवाना प्रकार की जलवायु को अपन जो है AW कह सकते हैं, AW कह सकते हैं, तो ये ऐसी तो नहीं पाई जाती, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है ना। आप लोगों को पता है असम में खूब सारी बारिश होती है। असम हो गया आपका, अगर बात करते हैं तो मेघालय हो गया, खूब सारी वर्षा इधर होती है। आगे चर्चा करते हैं। बाणसागर पनबिजली परियोजना कहां पर स्थित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाणसागर पनबिजली परियोजना, बाणसागर पनबिजली परियोजना पूछा है कि भाई कहां पर स्थित है बाणसागर पनबिजली परियोजना। तो ये जो परियोजना रहेगी ये रहेगी, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश इसका आंसर रहेगा। बाणसागर पनबिजली परियोजना का कहां पर स्थित रहेगी, ये मध्य प्रदेश में स्थित रहेगी।
अगला प्रश्न है, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिण पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? गंगीय मैदान। अब देखो, जब भारत के नक्शे को आप देखोगे ना, भारत के नक्शे को आप देखोगे इस तरीके से, जब भारत के नक्शे को आप देखोगे तो आप पाओगे, जब भारत के नक्शे को आप देखोगे तो आप पाओगे यहां अरावली है और इधर ये विंध्यन क्रम है, विंध्यन क्रम, यहां विंध्यन क्रम है भैया, विंध्यन क्रम है, ठीक है ना, यहां विंध्यन क्रम है। और देखो किससे अलग कह रहा है, ये कह रहा है कि दक्षिण के पठार से, तो यहां दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार। अब देखो अरावली, इसमें आंसर दिए हुए अरावली पूर्वांचल, तो पूर्वांचल पहाड़ियां तो ये हो गई, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। काराकोरम ऊपर हो गई, ये भी गलत है, क्योंकि देखो उत्तर का मैदान तो इधर ही है ना, उत्तर के मैदान को ही तो गंगा, सिंधु, सरस्वती, ठीक है ना, यमुना और आपके ब्रह्मपुत्र, इन नदियों का मैदान बोलते हैं। तो गंगा का मैदान इस जगह पर है, तो इन दोनों से तो कोई कनेक्शन रहा नहीं। अब बात करते अरावली, अरावली भी यहां तक है भैया, इससे भी इतना कनेक्शन नहीं है। और विंध्यन क्रम है ना, यहां से लेकर के और यहां तक फैला है विंध्यन क्रम, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला चित्तौड़गढ़ से लेकर के और बिहार के सासाराम तक फैली है, आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक बात है। हाड़ौती का पठार जो है, ध्यान रखना, विंध्यन क्रम ही उसको क्या करता है, विंध्यन क्रम के सहारे ही फैला है हाड़ौती का पठार, ठीक है ना। तो देखो ये दक्षिण का पठार हो गया और इधर की तरफ ये गंगा का मैदान हो गया, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, विंध्यन क्रम अलग कर रहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा विंध्यन क्रम, ए आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में श्योक और नुब्रा घाटियां स्थित है? एक आप ध्यान रखना, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी की बात करेंगे, चुंबी घाटी कहां पर है, तो आप लोग इसका आंसर क्लियर करेंगे सिक्किम, सिक्किम आंसर। एक आप याद करना शांत घाटी, शांत घाटी बहुत पूछता है एग्जाम में, है ना, शांत घाटी, साइलेंट वैली जिसको कह सकते हैं अपन, साइलेंट वैली जो रहेगी, साइलेंट वैली जो रहेगी, ये रहेगी मेरे बच्चों कहां पर, केरल में, ये केरल में रहेगी। एक आप लोग याद करना है, आप लोगों को ध्यान रखना, फूलों की घाटी, एक आपको याद करना है कश्मीर घाटी, एक कश्मीर घाटी तो आप आराम से याद कर ही सकते हैं, कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो नुब्रा घाटी है, श्योक घाटी है, याद रखना, ये कहां पर स्थित है, ये बच्चों है लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है भाई, ये कहां पर है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है ये, ठीक है ना, नुब्रा घाटी और श्योक घाटियां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ भी अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण उत्तर पर्वत श्रृंखलाओं की उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है, ये पूछा है। तो मैंने आपको एक दिन बताया था, देखो यहां पर देख लो, सबसे ऊपर पड़ेगी काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी पड़ेगी सबसे ऊपर, ठीक है ना जी। फिर उससे नीचे पड़ेगी लद्दाख श्रेणी, फिर लद्दाख है जी। फिर इधर देखो जो तिब्बत में है वो है कौन सी, कैलाश श्रेणी, फिर भैया कैलाश श्रेणी है। फिर उससे नीचे है भैया जास्कर, फिर जास्कर है। फिर ध्यान रखना आएगी पीर पंजाल, ठीक है ना, हालांकि पहले महान हिमालय आएगा, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। कुल मिला के ये है कि सबसे ऊपर तो है काराकोरम, जी हाँ, तो पहले नंबर की हो गई, पहले तो सबसे पहले पहले नंबर की, क्योंकि उत्तर से दक्षिण पूछा है। फिर ध्यान रखना हो गई कौन से, दूसरे नंबर की लद्दाख, दूसरे नंबर की हो गई। फिर हो गई ध्यान रखना जास्कर, तीसरे नंबर की। फिर हो गई पीर पंजाल, चौथे नंबर के। आंसर 1234 हो जाएगा, 1234 कहां पर है, सी है, सी आंसर इसका हो जाएगा। बताओ कहीं कोई दिक्कत हो तो बोले एक बार। और देखो ये जो तीन श्रेणियां है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक आपकी जो है कैलाश, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं भाई, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आगे देखो, कर्क रेखा से गुजरती है, कहां से, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है भाई, भारत के 8 राज्यों से। और ध्यान रखना सर्वाधिक लंबाई इसकी जो रहेगी,
वो रहेगी कहां पर, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम लंबाई रहेगी कहां पर, त्रिपुरा में। त्रिपुरा में रहेगी न्यूनतम लंबाई। और देखो ये राजस्थान से गुजरती है नंबर 1, गुजरात से गुजरती है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। और बेटा ये 8 राज्य हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। देखो मैंने कहा था ना कि भारत के बेसिक परिचय को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। बेसिक परिचय से क्वेश्चन है, देख लो आप। मैंने आपको कहा था पर्वत, पठार, दर्रे, इनको अच्छे से पढ़ लेना। मैं इनकी क्लास लाने वाला हूं आपको। आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखो आप जितने, देखो मुझे खुशी मिलती है इस चीज की, और विद्यार्थी का साथ और सहयोग जब मिलता है तो बताओ किस गुरुजी को खुशी नहीं होगी, हैं? अपने आप मोटिवेशन बढ़ता है, अपने आप ऑटोमेटिक मोटिवेशन दुगना हो जाता है मेरा, है ना। लेकिन जब कोई विद्यार्थी कोई कमेंट करता है ना, एक कह रहा था कल, एक कह रहा था कि मूर्ख आदमी, तुझे पता है कि भारत की भूगोल तो आती नहीं पटवार में। अरे भाई तू पिछले पेपर को देखेगा, पिछले पेपर के क्वेश्चनों को देखेगा तो पता चलेगा ना। अब मैंने तो रिप्लाई में उसको ये लिखा, भाई ठीक है अब मूर्ख है, तू समझदार है, कोई दिक्कत नहीं भाई, गलती हो गई पैर पकड़ ले, तू सामने आ जाए। तो मेरे बच्चों आप लोग पॉजिटिव रहें बस। और देखो पॉजिटिव कमेंट किया करो। अगर आपको लगता है ना कि कोई चीज में सुधार करना चाहिए तो करेंगे यार, है ना। कोई भगवान तो बन नहीं गए कि भाई कोई भगवान बन गए, तो सुधार करने वाली चीजें होती है ना, तो सुधार भी करेंगे यार। स्टूडेंट गए तो कैसे नहीं सुधारेंगे बताओ। तो ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। तो मेरे बच्चों देखो, तो इसका आंसर राइट रहेगा। आंध्र प्रदेश गलत हो जाएगा, उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र गलत हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक का मंडल पट्टी पर्वत जो समाचारों में था, नीले फूलों से हरा भरा, क्या बात है ना। जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम क्या है? तो नील कुरिंजी है इस पुष्प का नाम, नील कुरिंजी, नीला कुरिंजी कहते हैं इसको, नीला कुरिंजी रहेगा भैया, ये नीला कुरिंजी रहेगा, ठीक है ना। मंडल पट्टी में पाया जाता है। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों से लगती हैं? ऐसा कोई भी राज्य नहीं है राजस्थान का, कोई भी नहीं है। हाँ अगर ये पूछ लेता पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की 3 देशों से लगती है भैया। पश्चिम बंगाल लगता है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ में लगता है। ये भैया नेपाल के साथ भी लग रहा है, ये भूटान के साथ भी लग रहा है। अगर कल को आपसे पूछ लेता सिक्किम के बारे में, तो आप कह सकते थे जी, तो आप कह सकते थे भैया, तो आप कह सकते थे कि सर जी सिक्किम चीन के साथ में लग रहा है, इधर नेपाल के साथ लग रहा है, इधर बात करते तो भूटान के साथ लग रहा है, तो आपका सही हो जाता। जी सर कल को आपसे पूछ लेता भैया लद्दाख के बारे में, तो आप कह सकते थे कि ये केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से लग रहा है सर, पाकिस्तान से। सर ये अफगानिस्तान के साथ भी लग रहा है, ये अफगानिस्तान के साथ भी लग रहा है, और सर ये चीन के साथ भी लग रहा है, तो बात ठीक थी। और देखो अधिकतम 3 के साथ में लग रहा है, अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लग रहा है तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था, ठीक है। नागालैंड तो जी बिल्कुल नहीं लग रहा, म्यांमार से लग रहा है एकमात्र। उत्तर प्रदेश जी नहीं, एकमात्र नेपाल के साथ लग रहा है। असम जी नहीं, एक तो असम लगा है, किससे लगा है भाई? बांग्लादेश के साथ में लगा हुआ है असम। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। आप बताओ आप, एक असम लगा हुआ है किसके? भूटान के साथ में, केवल इनके साथ लगा हुआ है। देखो ठीक है। अब बात करेंगे आगे नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? दिसंबर माह में भी अधिकतम, तो सूर्य की किरणें कहां पर भैया? ये भूमध्य रेखा पर सीधी चमकेंगी, धीरे 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 उत्तर की तरफ आएंगे या दक्षिण की तरफ जाएंगे भूमध्य रेखा से, तो इनमें तिरछापन आ जाएगा। तो आप लोगों को पता है जितना दक्षिण भारत में स्थान रहेगा ना, वहां सूर्य की किरणें उतनी ही तीव्र पड़ेंगी। तो कन्याकुमारी इसमें आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये सारे ऊपर की तरफ है,
अगर ये पूछे कि भाई सबसे कम गर्मी कौन प्राप्त करता है, तो लेह हो जाता है इसमें आंसर। ठीक है ना, भारत के नक्शे के हिसाब से देखेंगे जब आपको इसका आंसर क्लियर करें। एक कन्याकुमारी इसका आंसर करना था। मैच द कॉलम्स, सुमिलित करें भाई। भिलाई, ठीक है, एक तरफ भिलाई कहां पर है और दुर्गापुर कहां पर है, राउरकेला कहां पर है, जमशेदपुर कहां पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। भिलाई पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। अब देखो इससे, देखो एक में 3 आ रहा है, तो एक में 3, तो यहां तो है नहीं, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ये आंसर रहेगा भाई। एक में 3 आ गया, 2 में दुर्गापुर कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। सी राउरकेला कहां पर है भैया, उड़ीसा में है, ये भी सही है बिल्कुल। जमशेदपुर कहां पर है भैया, झारखंड में, ये भी सही है। आंसर इसमें हो जाएगा डी। भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर जो रहेगा पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, और जमशेदपुर कहां रहेगा, झारखंड में। जमशेदपुर भारत की टाटा नगरी जिसको कह सकते हैं अपन। वह सर्वप्रथम IAS अधिकारी कौन है जिसने पैरा ओलंपिक पदक जीता था, तो इसका नाम सुहास यतिराज था। सुहास यतिराज ने जीता था भाई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर, उस टाइम का करंट का क्वेश्चन ही आ गया था टाइपिंग से। भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्नामित किया गया है। नर्मदापुरम, होशंगाबाद को नर्मदापुरम नाम दिया गया भैया। होशंगाबाद को, बोलो बोलो किसको, होशंगाबाद को, ठीक है ना, होशंगाबाद को दिया गया है। होशंगाबाद को क्या नर्मदापुरम नाम दिया गया है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहां से शुरू करेंगे, अब शुरू होंगी, अब की गई थी, तो कहां से हवाई टैक्सी सेवाएं प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी जी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से प्रारंभ की गई थी जी, ठीक है ना, चंडीगढ़ से प्रारंभ की गई थी। क्या भाई, हवाई टैक्सी, हवाई टैक्सी कहां से प्रारंभ की गई है, चंडीगढ़ से। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बी आंसर इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना, भूतापीय, अब देखो भूतापीय परियोजना है ना, भूमि के तापमान को, भूमि के तापमान को किसमें, तापमान को किसमें परिवर्तित कर लिया जाता है, ऊर्जा में, ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। और देखो भूतापीय ऊर्जा है ना बेटा, इसका संयंत्र कहां लगाया गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहां लगा हुआ है, लद्दाख के पूंगा घाटी में लगा हुआ है। किस घाटी में, पूंगा घाटी में, लद्दाख के पूंगा घाटी में लगा हुआ है, पूंगा घाटी, ठीक है ना। तो लद्दाख इसमें आंसर, बी आंसर करेक्ट रहेगा भैया। और देखो ये कैसा है, ऊर्जा का, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है भाई, नवीनीकरण स्रोत है भाई, नवीनीकरण स्रोत है। एक आपको बता दूं, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत रहेगा ये। कौन सा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व। देखो समुद्री गाय भी होती है बेटा, एक समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, राजस्थान का, वो भारत का। तो देखो बेटा, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, किसने संरक्षित किया है भाई, तो ये तमिलनाडु इसका संरक्षण रहेगा। डुगोंग संरक्षण रिजर्व, डुगोंग, डुगोंग संरक्षण रिजर्व इसका नाम रहेगा, संरक्षण रिजर्व इसका नाम रहेगा, जिसमें समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है, और ये रहेगा तमिलनाडु में। आंसर इसका बन जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है, जी हां बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, मुहाना बनाती है। देखो डेल्टा की बात करें तो डेल्टा अलग चीज हो जाएगी, तो कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ये तो सब बनाती हैं डेल्टा, ये तो डेल्टा। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है पता है, सामने, मुंह के सामने मिट्टी जमा देना। और नर्मदा नदी है ना, ये मुहाना बनाती है। आंसर इसमें हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा ऐसी नदी है जो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है भैया नर्मदा नदी। एक ये अमरकंटक के पठार से निकलती है, अमरकंटक के पठार से निकलती है भाई, अमरकंटक के पठार से निकलती है।
अमरकंटक के पठार से एक नदी और निकलती है, तापी नदी, तापी नदी भी निकलती है। ये दोनों नदियां गिरती हैं अरब सागर में, अरब सागर में गिरती हैं। दोनों नदियों के बीच में एक ब्लॉक पठार स्थित है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत स्थित है। दोनों के बीच में एक ब्लॉक पर्वत है, पठार नहीं सॉरी, ब्लॉक पर्वत, जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो देखो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। तो ये कई इंपोर्टेंट प्रश्न नर्मदा नदी के बारे में इंपोर्टेंट है, नर्मदा नदी अच्छे से आपको क्लियर करनी है। एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन और क्रमिक और स्पष्टता पूर्वानुमानित बदलाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? पारिस्थितिकीय जैव विविधता, जातीय संगठित में जातीय प्रचुरता, पारिस्थितिकीय उत्तराधिकारी, पारिस्थितिकीय उत्तराधिकारी। तो देखो जातीय संगठक और क्रमिक और स्पष्टता पूर्वानुमानित बदलाव, और बदलाव ही ध्यान रखना, जातीय प्रचुरता, पारिस्थितिक उत्तराधिकारी, तो इसको पारिस्थितिकीय जैव विविधता कहेंगे, अपन याद रखना। एक आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को नर्मदापुरम, ये दोबारा छप गया, होशंगाबाद इसमें आंसर रहेगा। भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवा, ये भी दोबारा छप गया, बी आंसर इसमें रहेगा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, देखो निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है? योजना आयोग, मैंने कहा था ना नीति आयोग, योजना आयोग अच्छे से कर लेना, पंचवर्षीय योजना अच्छे से कर लेना। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है ना, अरविंद पनगड़िया जिसके पहले उपाध्यक्ष थे। और ध्यान रखना पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो कौन थे पहले? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, 2015 में आया था ये। भारतीय समुद्रीय तटीय रेखा की कुल लंबाई, देखो दो प्रश्न अच्छे से सुनना। भारत की सीमा, भारत की सीमा भैया दो प्रकार से बांटी है। एक तो बांटी है स्थलीय सीमा, जी स्थलीय सीमा बांटी है। ठीक है सर, स्थलीय सीमा कितनी होगी? 15,200 किलोमीटर होगी। ठीक है सर जी। 7 देशों से लगती है, ये भी बात ठीक है सर, 7 देशों से। सर्वाधिक लगती है सर बांग्लादेश के साथ। ठीक है सर बेटा, सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगती है। और लेकिन ध्यान रखना न्यूनतम की बात कर लेगा तो न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला देश भारत के साथ है कौन? अफगानिस्तान। चलो ये भी बात ठीक है। 4096.5 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ और 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ, सबसे कम। एक रहेगी बेटा जलीय सीमा, इसको अपन तटीय सीमा कह सकते हैं। और जलीय सीमा तटीय सीमा रहेगी कितनी? देखो यहां पर ध्यान रखना, पहली बात 7 देशों से लगती है भाई, 7 देशों से। और नजदीकतम देश कौन सा है इसके? नजदीकतम देश तो देखो बेटा 2 बता रहा हूं। पहले नंबर का तो रहेगा श्रीलंका, भारत के निकटतम जलीय पड़ोसी देश है। दूसरे नंबर का रहेगा इंडोनेशिया। भारत के कितने राज्य बनाएंगे? देखो जलीय सीमा, ठीक है ना, भारत के 9 राज्य बनाते भैया, भारत के 9 राज्य बनाएंगे, 9 राज्य बनाते हैं। कौन सी सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा। कई बार पूछा जा चुका है सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो आप बोलेंगे पहले नंबर का तो रहेगा गुजरात, और दूसरे नंबर का रहेगा मेरे बच्चों कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रहेगा दूसरे नंबर का। लेकिन अगर न्यूनतम का पूछ लेना आपसे तो न्यूनतम का आप बता देंगे सर गोवा है। अब देखो सुनो, एक तो जलीय सीमा है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये आप बोलेंगे 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर कल को द्वीपों सहित पूछ लेगा भाई द्वीपों की भी तो है, तो द्वीपों सहित कितनी है? तो आपको बोलना है 7516.5 किलोमीटर। और जब द्वीपों की सीमा निकालेंगे ना अपन तो निकलेगी 1416.5 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर रहेगा 7516.5 या 6 किलोमीटर है ना लगभग में। तो बी आंसर इसका राइट हो गया है। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहते हैं? मैंने आपको बताया था जब स्ट्रेटजी वीडियो ली थी, वो कंप्लीट देख लेना अगर नहीं देखिए तो आप लोगों ने। एक मैं आपको ये बता दूं, भारत की भूगोल के कंप्लीट टॉपिक की महामैराथन क्लास इसी चैनल पर
वीडियो में आप जब जाओगे ऑप्शन वाले में, वीडियो वाले ऑप्शन में, तो मिल जाएगी लगभग 10 से 15,000 विद्यार्थी उसको देख चुके हैं। और भारतीय इतिहास की भी एक महा मैराथन क्लास लगभग 10 घंटे की इसकी इसी चैनल पर डली हुई है, आप लोग देख लेना। फिर बाद में आपके कमेंट नहीं आने चाहिए कि सर ये क्लास कहां मिलेगी, ये क्लास भी डाल दो। आप इनको जरूर देखें एक बार, ठीक है भाई। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहते हैं? पंजाब को कहेंगे जी 5 नदियों की भूमि। बहुत आसान क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के प्रश्न में। उपनाम भारत में क्या बड़ा है, क्या छोटा है, क्या प्रथम है, ठीक है ना, और क्या लंबा है, तो ये तो आपको याद करनी है। एक देखो, निम्न को सुमेलित करो। एक तरफ खदान है, ठीक है, और एक तरफ मिनरल्स यानी खनिज है। तो देखो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है जी, ठीक है। एक बेला डीला लोहयस के लिए प्रसिद्ध है। एक ये देखो, ए में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये कट गया ऑप्शन और ये भी कट गया ऑप्शन, ठीक है। और बी में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये भी कट गया ऑप्शन बी में, यहां 1 आ रहा है, ठीक है ना। सी में क्या आ जाएगा? फिर सीधी सी बात है 4। बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है और कालाहांडी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर इसका हो जाएगा 3142। कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए सबका। अब देखो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किनके कारण सागरों और महासागरों में ज्वार भाटे आते हैं? बिल्कुल ज्वार भाटे आते हैं साहब, सागरों में और महासागरों में। किनके कारण आते हैं? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बिल्कुल आते हैं साहब ज्यादातर, लेकिन महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ज्यादा रहेगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ये बात ध्यान रखना। और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये भी इंपोर्टेंट है। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल का मतलब है दूर धकेलना, अपने से दूर धकेलना चीजों को, और गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है अपनी ओर खींचना चीजों को। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर तीनों हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ए विल बी करेक्ट आंसर। अब देखो गलत युग्म को चुनना है भाई, गलत युग्म को चुनना है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म को चुनना है, गलत युग्म बताना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं बताऊं उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं भैया, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एक बार हमारी टीम के साथ में आप जुड़ सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी टेस्ट सीरीज ऑल ओवर राजस्थान में फेमस है, ये आप देख सकते हैं। 4th ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ऐसे ही हमारी पटवार की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, राजस्थान पुलिस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। हम लोग, अगर कोई विद्यार्थी ऑफलाइन यहां से टेस्ट सीरीज लेना चाहता है या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, तो साल भर के लिए भी उसके टेस्ट सीरीज का हम लोग कार्ड बनाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ की टेस्ट सीरीज जो है, जिसने राजस्थान में अपने आप में जो है छवि अपने आप में छाप छोड़ी है, बहुत बड़ी टीम यहाँ पर टेस्ट सीरीज के लिए काम कर रही है। लगभग 20 से 25 लोगों की टीम है, और खुद लोकेश सर इसमें बहुत मेहनत करते हैं, सभी अध्यापक भी जो है इसमें बहुत मेहनत करते हैं। पटवार की टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हमारे यहां से निकाली गई हैं? देखो 4th ग्रेड के लिए तो विशेष, अभी जो विद्यार्थी 4th ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, पटवार के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की किताब है, बहुत महान अध्यापक, शानदार अध्यापक, आप लोग सब इस चैनल पर उनसे लाभान्वित होते हैं, उनकी क्लासें आप लोग देखते हैं, ठीक है ना। हमारे किशन सर, बहुत जबरदस्त पुस्तक है, ये पुस्तक आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर ये पुस्तक अवेलेबल है, और आपके नजदीकी सेंटर पर भी ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। एक आप लोगों को हिंदी, सहदेव चौधरी, अपने आप में हिंदी का सबसे बड़ा नाम मैं कहूं तो राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है ना, तो उनकी हिंदी की पुस्तक भी आपको अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मंगवा सकते हैं। यही नहीं, आप अपने नजदीकी सेंटर से भी ये पुस्तक खरीद सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी पुस्तकें, बिल्कुल ये कंप्यूटर की पुस्तक है, बहुत जान इसमें लगा दी है भैया, है ना, पूरा दिन रात मेहनत करी है,
कंप्यूटर की पुस्तक में बहुत जबरदस्त पुस्तक है, अंदर से आप खोल करके देखोगे तो चतुर्थ श्रेणी के लिए सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, ठीक है, दोनों इसमें दिया हुआ है। एक आप लोगों को मैं बता दूं, ये टेस्ट सीरीज चतुर्थ श्रेणी की और ये टेस्ट सीरीज पटवार की टेस्ट सीरीज और फोर्थ ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है, अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान के हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी इससे जुड़े हैं, गांव गांव ये टेस्ट सीरीज पहुंच चुकी है। आप लोग अगर इससे अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं तो मैं यही कहूंगा कि एक बार जरूर हम पर भरोसा दिखाएं, एक बार जरूर इस टेस्ट सीरीज के साथ में आप लोग जुड़े। अपने क्वेश्चन को पूरा करवा देता हूं मैं। तो देखो, हालांकि देखो मेरा कोई पर्सनल इसमें हित नहीं है, कोई पर्सनल लाभ नहीं है, विद्यार्थियों के लिए अच्छी चीज मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ है भी नहीं, ध्यान रखें। तो देखो यहां पर देखते हैं अपन, अगला जो रहेगा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल एमपी में ही है भाई, कान्हा बीच में ही रहता है, गोपियों के बीच में कान्हा होता है, ठीक है ना। हाँ भाई, तो कृष्ण भगवान बीच में, तो गोपियों के बीच में, तो कान्हा रहेगा एमपी में। दाची ग्राम जो रहेगा जे&के में, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में रहेगा। वहीं काजीरंगा की बात करते हैं तो ये असम में रहेगा, एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस भी एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है भाई। हाँ, और बात करेंगे मुदुमलाई, ये देखो मुदुमलाई पड़ेगा केरल और कर्नाटक की सीमा पर, केरल व कर्नाटक की सीमा पर पड़ेगा। एमपी इसमें गलत हो जाएगा भैया, एमपी गलत हो जाएगा, है ना। तो आंसर इसका यही हो जाएगा, यही गलत है, डी आंसर रहेगा। सर्वाधिक कहां रहेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य? एमपी में रहेंगे भाई। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तो बिल्कुल लाइक करें भाई साहब। सारे अध्यापक बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लास आपको ले रहे हैं। करंट अफेयर्स बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं दुर्गेश सर, ठीक है। इंग्लिश के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं कौन? किशन सर। राजस्थान इतिहास के लिए बहुत जबरदस्त आप सबके चहेते काम कर रहे हैं अभिषेक सर। वहीं मैं बात करता हूं, ठीक है, लोकेश सर का भी बार बार आपको निर्देशन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। लोकेश सर भी आपको गाइडेंस देते रहेंगे और देते आ रहे हैं। एक आप लोगों के लिए विकास सर बीच बीच में रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं, मैथमेटिक्स की क्लास भी यहां से जो है आप लोग ले रहे हैं। सभी अध्यापकों की क्लास डली हुई है और बहुत अच्छे से सभी अध्यापक यहां पर मेहनत कर रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि मुझे नहीं, भले ही मुझे करे ना करे, पर अन्य अध्यापकों को जरूर यहां पर जो है आप लोग सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।